जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लगभग 4 क्लासेस ली हैं। हम लोग 4 क्लासेस से एक दूसरे के साथ हैं, जहां हमने हड़प्पा सभ्यता से जो हमें खुदाई के दौरान जो स्थल प्राप्त हुए हैं, खुदाई किसने की थी, उनकी जो एग्जैक्ट जो लोकेशन थी वो हमने मैप के माध्यम से समझी थी। उनका विस्तार, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन पर हमने बात की थी। आज हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, और यह भी समझेंगे कैसे आज से 3500 साल वर्ष या 3500 वर्ष पूर्व की घटना आज भी भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित किए हुए है। या कह सकते हैं हम जो दलित सेंट्रिक जो राजनीति होती है, या आर्यन और द्रविड़ियन की जो थ्योरी उस पर बेस्ड जो नॉर्थ और साउथ को लेकर जो राजनीति होती है वह कैसे होती है, वो हम समझेंगे। डिटेल से चीज़ें समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन, इसमें कारण जो पहला कारण लिखा हुआ है उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत जो दिया जाता है उसे एक कारण के रूप में माना गया है। यह जो सिद्धांत दिया किसने है? यह सिद्धांत दिया है मार्टिमर व्हीलर ने और गाडविन चाइल्ड नामक दो जो इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। इसमें यह माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों के आक्रमण के द्वारा, या हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का जो आक्रमण था वो एक मूल कारक के रूप में इंगित किया गया है। जिसमें यह माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा जो बड़ी मात्रा में जो संहार हुआ था इसे उत्तरदायी कारण के रूप में देखा जाता है। पर हमें हालांकि साक्ष्य के रूप में देखें, कुछ हमें स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। जैसा कि NCERT का जो डाटा है उसमें स्पष्ट तौर से मेंशन है यह चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जो आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है या आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट हमारे पास साक्ष्य नहीं है। हालांकि अगर एक स्थल के रूप में देखें, मोहनजोदड़ो जो हमने पढ़ा था सिंधी भाषा में, जिसे कहते हैं मृतकों का टीला, वहाँ से हमें बड़ी मात्रा में सब प्राप्त हुए हैं। परंतु हम यह कह सकते हैं कि एक जो सभ्यता जो भारत के लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी, वहाँ एक दो अपवादों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी रहा होगा। जैसा कि द्रविड़ियन की हमने भी बात की थी, आर्यन और द्रविड़ियन को लेकर किस तरीके से जो इंडियन पॉलिटिक्स वह किस तरीके से होती है, तो उसमें यह माना जाता है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ था उस दौरान जो भारत के नॉर्थ में जो लोग रह रहे थे वह दक्षिण की ओर पलायन कर गए। जो दक्षिण की ओर पलायन कर गए उन्हें द्रविड़ कहा गया था, या उन्हें साधारण अर्थों में कहा गया कि जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें वह माना गया है। तो आर्य और द्रविड़ का जो कॉन्सेप्ट है वह जो नॉर्थ और साउथ की राजनीति में है वो भी देखा जाता है। दलित जो सेंट्रिक जो राजनीति जो भारत में अक्सर देखी जाती है, इस विशेषकर अगर हम बात करें कि नॉर्थ जो इंडिया की जो बेल्ट है उसमें देखी जाती है, उसमें जो मूल निवास की जो संकल्पना है वह भी इसी पर आधारित है। उसमें आर्य आक्रमण का सिद्धांत माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा जो यहाँ के लोग रह रहे थे उन्हें अनार्य के रूप में रखा गया, या हम कह सकते हैं दास के रूप में रखा गया। वही यहाँ के मूल निवासी हैं। जो यह सिद्धांत दिया जाता है, किन के द्वारा यह सिद्धांत या ये सारी बातें जो आधार बनी है, वो यह दो व्यक्ति थे, मार्टिमर व्हीलर और गाडविन चाइल्ड। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि NCERT का डाटा कहता है कि आर्यों का आक्रमण भारत पे हुआ था या उसके लिए यह सभ्यता का पतन हुआ था, उसके संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी हुई है। दूसरा जो कारण है हमारा भूकंप और प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक स्थिरता, यह सिद्धांत जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है। यहाँ माना गया है कि भूकंप जैसी गतिविधियों के कारण या प्रशासनिक स्थिरता हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था जैसे कोई भी लक्षण नहीं थे। वहाँ सामूहिक तौर से चीज़ों को या नीतियों का निर्माण किया जाता था, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। हो सकता है कि आगे चलकर उन चीज़ों के कारण यह भूकंप और यह जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाई होंगी, जो एक कारण के रूप में रहा होगा। तीसरा जो हमारा जो कारण है जलवायु परिवर्तन, जो दिया जाता है फेयर सर्विस के द्वारा, जो सबसे ऑथेंटिक जो रीजन माना जाता है वह माना जाता है जलवायु परिवर्तन, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है और ऑथेंटिक है। जो सारी लगभग जो बुक हैं इतिहास की वह यह मानती है जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए एक उत्तरदायी कारक था। जैसा कि हम आज जानते हैं, सिंधु घाटी या सिंधु नदी के जो आसपास का जो रीजन है, विशेषकर हम देखें अगर गुजरात का जो क्षेत्र है या राजस्थान का क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, आज के समय या वर्तमान टाइम में अनुपजाऊ एरिया है, वो लगभग अनुपजाऊ क्षेत्र है। पर अगर हम आज से बात करें लगभग 4000 वर्ष पहले चीज़ें इस तरीके से नहीं थी। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी, उपजाऊ जब भूमि थी जिसके कारण कृषि में प्रोडक्शन होता था। पर समय के साथ चीज़ें बिगड़ती गई। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि जो जलवायु के परिवर्तन के कारण आज जो टेम्परेचर है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।
पर क्या यह चीज़ें 50 साल पहले या 50 वर्ष पहले चीज़ें थी, या लगभग देखा जाए तो असंभव टाइप की चीज़ें प्रतीत होती हैं। वैसे ही जलवायु जो परिवर्तन रहा है एक प्रमुख कारक के रूप में रहा है, जिसमें माना गया है कि वर्षा की मात्रा में कमी आई। वर्षा की मात्रा में कमी ने कहीं न कहीं कृषि के जो उत्पादन, जो कृषि का जो प्रोडक्शन था उसे भी प्रभावित किया। कृषि के प्रोडक्शन ने कहीं न कहीं जो उनका जो व्यापार होता था, जो आंतरिक व्यापार था या जो बाह्य व्यापार था, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ होगा, जिस कारण चीज़ें आगे चल के पतन की ओर बढ़ गईं। इसमें पतन का अर्थ यह नहीं लिया जाता है कि एकाएक हड़प्पा सभ्यता के लोग, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सभ्यता खत्म हो गई। इसमें साधारण यह माना जाता है कि जैसा कि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकरण की व्यवस्था थी, इसमें अच्छी व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। पर पतन का अर्थ इसमें यह लिया जाता है कि यह कैसे एक नगरीय सभ्यता अपने ग्रामीण परिवेश में पुनः वापस आ जाती है। उसका जो ग्रामीण परिवेश, जो यह हम कह सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, उसे हम पतन के रूप में इंगित करते हैं। कैसे एक नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। जो चौथा हमारा पॉइंट है वह भी विदेशी आक्रमण, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो दिया गया था, वह था विदेशी आक्रमण का सिद्धांत। स्पेशली हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा कहीं न कहीं यह कोशिश की जाती रही है, जो समझा गया है लोगों के द्वारा, कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उससे पहले मुगलों का आधिपत्य था, तो कहीं न कहीं वह भारतीयों को यह एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे थे या कर रहे होंगे, जिसमें उन्होंने आर्यों का जो आक्रमण बताया कि लगभग 3500 वर्ष पहले भारत खुद एक आधिपत्य या कुछ लोगों के अधीन रहा है। तो कहीं न कहीं इससे यह भी चीज़ें उन्होंने साबित करने की कोशिश की होंगी कि ब्रिटेन का जो कह सकते हैं आधिपत्य है, वह भी अपना जो उनका जो औचित्य रहा है, वह भी कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध करने का प्रयास किया होगा। इस संदर्भ में हो सकता है कि लोगों ने प्रयास किया हो कि आर्यों का आक्रमण जब सही था, जब उन्होंने यहाँ पे अपना जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो स्थापित की, उसी तरीके से जो ब्रिटेन का जो भारत पर आधिपत्य है वह भी सही है उन्हीं अर्थों में। तो कहीं न कहीं इनकी यह कोशिश रही होगी। फिर जो हमारा 5वां पॉइंट है सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग में परिवर्तन। यह भी जैसा कि यह सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन के कारण चीज़ें हो सकती हैं कि सिंधु तथा उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में कहीं न कहीं जलभराव के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं कि बाढ़ के माध्यम से मोहनजोदड़ो को दोबारा बसाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में मोहनजोदड़ो ही नहीं, बाकी जो अन्य जो स्थल है वहाँ से भी हमें चीज़ें प्राप्त हुई कि जिसमें बाढ़ को एक कारक के रूप में देखा गया है। या जो बाढ़ जो उत्तरदायी कारक माना गया है, ये अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा माना गया है, जिन्होंने बताया कि बाढ़ एक उत्तरदायी कारक रहा हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। फिर जो जलभराव, जैसा कि हमने अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले हैं कि बाढ़ के कारण लोगों ने दोबारा मोहनजोदड़ो जो नगर था उसे दोबारा बसाया गया है। जो जलभराव का जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलता है। यह जो साक्ष्य है जो पतन के कारण के रूप में एम आर साहनी के द्वारा दिया गया है। तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए हमने आर्य जो आक्रमण है, जिसे वर्तमान पॉलिटिक्स से भी जोड़ा जाता है, जो बड़ी मात्रा में जोड़ा जाता है। अगर हम देखें आगे आने वाले समय में जो इसका जो महत्व है उसका भारतीय पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाएगा। तो जो हमने आर्य आक्रमण का सिद्धांत देखा, हमने समझा किस तरीके से यह सिद्धांत दो जो अंग्रेज़ थे या इतिहासकार थे उनके द्वारा दिया गया था, मार्टिमर व्हीलर, गॉडविन चाइल्ड के द्वारा। उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी यह भी हमने देखा। तो एक यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीयों में एक फूट डालो, या विशेषकर जो हम कह सकते हैं कि जो हिंदू समाज में कहीं ना कहीं जो फूट डालो का सिद्धांत है वह भी, अगर हम कह सकते हैं, इस जो कारण है इसके माध्यम से देने का प्रयास किया गया था इन लोगों के द्वारा। फिर हमने भूकंप, प्रशासनिक स्थिरता पढ़ी, जलवायु परिवर्तन पढ़े, विदेशी आक्रमण जैसे जो कारण दिए गए इतिहासकारों के माध्यम से वह हमने पढ़े। लेकिन इसमें जो सबसे ऑथेंटिक हमने बताया था वह जलवायु परिवर्तन है, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रहा है। अब हम आगे समझेंगे कि जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा आर्यों से संबंधित, या हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब हम समझेंगे कि कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, जो परिवर्तन को हम इंगित करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, किस तरीके से सभ्यता का पतन हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई और किस तरीके से कुछ चीज़ों को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास भी किया गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।